नहीं गए। साफ बोलना, सुखित रहना। श्री रामचंद्र के अलावा पृथ्वी पर कोई नहीं जानता कि एक सेकंड बाद क्या होगा। ठीक है ना? बताइए। वो वेदों के अनुसार बोला जाता है कि जो पुस्तक केवल पढ़ता हो, जिसको पुस्तक का नॉलेज हो वो पंडित है। बट जिसको सामाजिक नॉलेज होते हुए भी सबको अच्छा से समाज में इज्जत करना। हेलो दोस्तों, देखिए अभी हमें गया रावत डैम के बगल में जस्ट यहाँ पे रावत डैम है और यहाँ पे देखे कि एक बाबा हैं। तो बाबा से मिलकर हम बात करते हैं कि बाबा आप यहाँ क्या कर रहे हैं। श्री गणेशाय नमः। गणेश भगवान की जय। ओम लक्ष्मी नमः। लक्ष्मी माता की जय। ओम नमः शिवाय। देवादिदेव महादेव की जय। जय श्री राम। मेरा नाम विक्रम पांडे हुआ सर जी, और मैं एक श्रोत्री ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मण होने के नाते मैं पत्रा देखने के माध्यम से कल्याण करने के वास्तु हर व्यक्ति को पत्रा देखने का काम करता हूँ। लेकिन मेरा यह स्वाभाविक लक्षण है कि मैं किसी को यह नहीं कहता हूँ कि तुम दिखवा लो, क्योंकि कहा जाता है कि विद्या सबसे उत्तम होता है। जिसके पास होता है दुनिया उसके पास झुकती है। अगर आपके पास है तो आपके पास हम झुक जाएंगे, मेरे पास है तो आप झुक जाइएगा। राम और विष्णु और शिव में भी यही दोस्ती रहा। वो एक दूसरे को इष्ट मानते हैं। विष्णु भगवान का कहना है कि हमारा शिव इष्ट है, और शिव भगवान का कहना है कि हमारे विष्णु भगवान इष्ट हैं। इसीलिए इष्ट होने के नाते एक शिवलिंग का नाम रामेश्वरम धराया। उन्होंने बताया क्या कि जिनका ईश्वर राम हो वही रामेश्वरम है, लेकिन शिव बोलते नहीं जिसका ईश्वर राम हो वही रामेश्वरम है। आप मेरे गुरु हैं और राम बोलते हैं कि आप मेरे गुरु हैं। इसलिए बोला जाता है कि यहाँ सबसे बड़ा कर्म ही प्रधान है। जैसा कर्म। बाबा हम आपसे पूछना चाहेंगे, आप यहाँ पे बैठते हैं तो आप करते क्या हैं? यहाँ पर पत्रा देखने के माध्यम से ज्योतिष विद्या मैं करता हूँ, और जो भी पुरुष आते हैं उनको मैं देखता हूँ पत्रा और बताता हूँ। उनके हाथ से भी हस्तरेखा देख करके बताता हूँ कि उनका कैसा चल रहा है, किस कैसा चल रहा है बताइए तो। अभी तक तो सर जी जो हम पूछेंगे उनका बात सही बोलिएगा। जो भी पूछेंगे प्रश्न, आप शादी किए हुए। अपना क्वालिफिकेशन बता दीजिए आप। मेरा क्वालिफिकेशन सर, मैं ग्रेजुएशन तक पढ़ा लिखा हुआ हूँ। कहाँ से पढ़े? मेरा ऑनर्स फिजिक्स ऑनर्स है सर, और संस्कृत से मैं ग्रेजुएशन के बाद संस्कृत। बाबा हम आपसे एक बात पूछना चाहेंगे कि आप ब्राह्मण हैं, अगर जो कोई पढ़ा लिखा रहे, मतलब कि SC ST समाज के लोग रहे, तो क्या आप उसको मतलब कद्र करेंगे? एकदम। कहा गया है भगवान एक ही हैं और ईश्वर सब में है। हनुमान जी का कहना है तुझ में भी है मुझ में भी है, सब में है श्री राम, आज ले तुझे दिखला दूं। जय श्री राम। भगवान सब में है। बाबा ये तो बताइए कि कोई पढ़ा लिखा हमको कहने का मतलब है कोई भी रहे, छुआछूत की भावना सबसे पहले धार्मिक स्थल में से जाना चाहिए। आप ब्राह्मण है, ब्राह्मण ही काहे पूजा कराता है, हम काहे नहीं करा सकते? भैया लोग काहे नहीं पूजा करा सकते? सबका कर्मकांड भगवान देवादिदेव महादेव ने बांटा। हम नहीं। वेद उठा करके देखिए, कहाँ लिखा हुआ है कि लिखा हुआ है शिव पुराण उठाइए और उसमें पढ़िए, लिखा हुआ है शिव पुराण। अभी मेरे पास तो है नहीं। जो भी मैं बोलूँगा सत्य बोलूँगा। इसके लिए मुझे अपमान क्यों ना होना पड़े। सत्य में इंसान थोड़ा मुश्किल होता है चलना, लेकिन जब विजय होता है तो अच्छा से विजय। हम कहना चाहेंगे कि आप ब्राह्मण है, सब आपको बाबा कहते हैं। सही बात है। हम भी आपको बाबा कह रहे हैं। सही बात। आप हमको क्या कहिएगा? आपको तो इस माध्यम के अनुसार से जजमान जी हमारा अभी के कर्तव्य होगा। जब मैं ड्रेस में हूँ, बाबा का ड्रेस में हूँ, तो मेरा उत्तम कर्म यही बोलता है, कोई भी हो, बड़ा हो या छोटा हो, हम जजमान जी ही करके उनको संबोधित कर सकते हैं। आप हमको अभी क्या कहिएगा? हम तो आपको जजमान जी ही कहेंगे, लेकिन आप यहाँ पर जो इस ड्रेस में हैं, यहाँ पर तो आप मीडिया के रूप में हैं, तो आपका ड्रेस का उत्तम भाव दिया जाएगा। आप मीडिया वाले ही होंगे इस समय। जी हम आपसे पूछना चाहेंगे कि कोई ब्राह्मण का लड़का हो जो अनपढ़ हो ना, ऐसा रियल में हो ना, लेकिन एक सवाल पूछने के नाते कि कोई अनपढ़ हो, पागल हो या तो बदमाश हो, हर समाज में एक दूगो लोग हो जाता है, तो लोग पागल है उसको या अनपढ़ है जिसको फिर हम बाबे कहेंगे, वो मतलब ऐसा कहने का हमको जजमान कहेंगे? नहीं। कहने का मतलब है कि कर्म उनका अगर अच्छा रहेगा तभी आप कह सकते हैं ब्राह्मण। आप कर्म से बाबा हैं? कर्म कहने का मतलब एक ब्राह्मण है, अगर वो पागल है, एग्जाम्पल देते हैं, तो ब्राह्मण जरूर है सर। पागल उसका कर्म खराब था अगला जन्म में, इसलिए उसका प्रकोप मिला, चाहे हम क्यों नहीं रहे। कर्म ही विश्व में सबसे प्रधान है। कर्म का पूजा किया जाता है या धर्म का
धर्म से। क्या चीज़? हम पूजा करेंगे अरे जो भाई, कर्म क्वेश्चन का या आप पूछिए धर्म इनसे का। ज्योतिष के बारे में। किसी को क्या सर बोलिए? आप ब्राह्मण है इसलिए हम पूजा करेंगे आपको पैर छुएंगे कि आप मतलब क्वालिफिकेशन आप नहीं नहीं, ब्राह्मण के रूप में ब्राह्मण है इसलिए लोग पूजा करता है। ब्राह्मण है तो हम पूजा करेंगे। कहने उनसे पूजा करवाना है। ब्राह्मण को पूजा कब होता है? ब्राह्मण से पूजा करवाया जाता है। और ब्राह्मण पढ़ा लिखा ना हो, उसको संस्कृत का नॉलेज ना हो, तो पर फिर हम पूजा करवाएंगे कुछ न कुछ ब्राह्मण उसका से। कहने का मतलब उनका वो पढ़ा हुआ नहीं हो, लेकिन उसका खानदान में कोई ना कोई जरूर पढ़ा हो, उसको देख करके वो सीख अगर जो सकता है। SC ST का लोग पढ़ा लिखा रहेगा तो वो पूजा करा सकता है। कहने का मतलब है कि भगवान से जुड़ना कोई गलत बात नहीं, कोई भी करवा सकता है, लेकिन कहने का मतलब वेद के अनुसार दक्षिणा ब्राह्मण के अलावा कोई नहीं ले सकता है। अच्छा, पूजा करवा सकता है। हाँ, पूजा करवा सकता है। आप अपने घर में पूजा करवाएंगे हाँ, हम लोग जो हैं, हम लोग भी पूजा कराते हैं। तो तो बड़ा जो हमारे दादा हुए पूर्वज हाँ। जो गोतिया में लगे उनको लाएं, उनको पूजा करवाने के लिए लाएं। SC ST के पढ़ा लिखा इंसान हो उससे पूजा करवाइएगा आप। जैसे कहने का मतलब करवाने का करवा लेंगे, लेकिन दक्षिणा का भागी वो नहीं होंगे। हम यही हाँ नहीं होंगे। हाँ, दक्षिणा का भाग मतलब मजदूरी कहने का मतलब वो कोई दिन दूसरे भर ब्राह्मण को ड्यूटी देगा। करेगा पर मजदूरी ना लेगा। मजदूरी ब्राह्मण ले और दूसरा कोई मजदूरी ना। देखिए सर, कहा गया जो चीज का प्रश्न का उत्तर ना जानते आप हो इनको हाथ दे बताइए दीजिए। क्या है, बताइए आप। तो सर जो पूछेंगे सही उत्तर दीजिएगा। आप पूछिए, आप तो आप भविष्य क्यों- जानते, आपको जानते, आप तो नहीं नहीं, जानते- हमारा का नाम सुन लीजिए सर। हम भगवान नहीं हैं, हम ब्राह्मण का रूप हैं। पत्रा के हिसाब से सर हम बताते हैं। तब पूछिए किसी ना का पूरे। शादी होल नहीं होल है वो हमको पता नहीं है, क्योंकि हम उनका शादी में नहीं गए। साफ बोलना, सुखित रहना। श्री रामचंद्र के अलावा पृथ्वी पर कोई नहीं जानता कि 1 सेकंड बाद क्या होगा। ठीक है ना? बताइए। तो आपकी उम्र कितनी हुई है? 26। 26। आपने शादी विवाह किया है या नहीं? आप बताइएगा ना। हम नहीं बता सकते हैं सर, क्योंकि हमने देखा ही नहीं है हमारा किसी शादी का। होल है, बताइए। चलिए, शादी होल है ना, तो शादी का सवाल तो खत्म हो गया। खत्म हो गया। चलिए, आपका नाम क्या है? कमल नयन। कमल ने कमल नयन। कमल। सब कुछ यही बता देंगे तो आप बताइएगा क्या? हम तो बताएंगे क्या पत्रा के नहीं, माध्यम से सर जी। एक चीज मुझे बताइए कि आप अभी तक यहाँ पे कितने लोगों को अभी आप उद्देश्य बता चुके हैं, जिस अभी तो फील्ड में सर आप काम इसमें- कर रहे हैं। इस फील्ड में हम लगभग थोड़ी सी हाँ, बोलिए सर। जिस फील्ड में आप अभी आप काम कर रहे हैं, मतलब एक ब्राह्मण होने के नाते, पंडित और ब्राह्मण में क्या अंतर, थोड़ा सा डिफरेंस का बताएं, जनता जानना चाहती है। पंडित और ब्राह्मण कहने का मतलब है कि पंडित और ब्राह्मण जो हैं वो वेदों के अनुसार बोला जाता है कि जो पुस्तक केवल पढ़ता हो, जिसको पुस्तक का नॉलेज हो वो पंडित है। बट जिसको सामाजिक नॉलेज होते हुए भी सबको अच्छा से समाज में इज्जत करना और पढ़ाई लिखाई वेद का भी ज्ञान होना, सामाजिक स्तर से देखने वाले नज़रिया को ब्राह्मण हम बोलेंगे, क्योंकि उनको सब चीज़ का नॉलेज होता है। पंडित केवल यही है कि आप पुस्तक पढ़ लिए और किसी का अपमान कर रहे हैं तो खाली पंडित आप पुस्तक के लिए हुए, लेकिन पूरा विश्व से या संसार के लिए पंडित नहीं होंगे आप। अच्छा, वेद के अनुसार से वही ब्राह्मण वही है जो सबका कल्याण चाहे। यहाँ पे आप क्या करते हैं रोज? यहाँ पर तो ये रोज़ तो हम नहीं बैठते हैं सर, आधा दिन हम महामृत्युंजय जाप करते हैं। अच्छा। किसी व्यक्ति को पत्रा के माध्यम से मैंने महामृत्युंजय जाप लिया, ग्रह गोचर के हिसाब से, किसी का कितना वर्ष आयु है, कब कब खतरा है, किसी का आयु भी बता देते हैं हाँ लोगों का? आयु बताएंगे मेरा नहीं क्यों? नाम क्या बता दीजिए ना आयु बस। इनका बताइए आप। कहा गया सर, एक ही पर बात तो मैं उत्तर दिया हूँ। आयु बताइए उनका, कितना दिन आयु है इनका बताइए, या हमरा बताइए आप आयु। आपका नाम क्या चीज़ बताएं? कमल नयन। कमल नयन बताए ना, तो पत्रा के माध्यम